नाजरीन आदाब, मैं ज़िया अंसारी। चौहान बांगर से नौ मुंतखब काउंसलर चौधरी ज़ुबैर का ओखला में कांग्रेसियों ने किया इस्तकबाल। आसिम मोहम्मद खान की रिहाइशगाह पर अब्दुल वहाब मलिक ने किया था तकरीब का इनेकाद। तकरीब में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर चौधरी अनिल नबी की शिरकत। दो फिरकों के दरमियान केजरीवाल ने सिर्फ नफरत पैदा किया है, आसिम मोहम्मद खान। नई दिल्ली ओखला के शाहीन बाग में चौहान बांगर से कांग्रेस के नौ मुंतखब काउंसलर चौधरी ज़ुबैर के एजाज़ में एक इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम कांग्रेस के साबिक MLA आसिम मोहम्मद खान की रिहाइशगाह पर किया गया। तकरीब का इनेकाद अब्दुल वहाब मलिक की जानिब से किया गया, जो आसिम मोहम्मद खान के राइट हैंड भी माने जाते हैं और पुराने कार्यकर्ता भी हैं। तकरीब में कांग्रेस के वो पुराने चेहरे भी शरीक हुए जो आम आदमी पार्टी की लहर में कभी बह गए थे। इसके अलावा वो नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। इस मौके से पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी राय का इज़हार ख्याल भी किया और कहा कि जो हम समझते थे वो केजरीवाल नहीं निकले, बल्कि उसका उल्टा हुआ। दिल्ली प्रदेश के सदर अनिल चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल डरपोक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है। आसिम मोहम्मद खान ने कांग्रेस के पुराने दिनों को याद कराते हुए कहा कि जिन सुविधाओं को लेकर आज केजरीवाल हंगामा कर रहे हैं वो हमारी पार्टी ने सालों पहले कर दिखाया था। उन्होंने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री करके आवाम को गुमराह कर दिया गया है, लेकिन अब आवाम बेदार हो रही है। उन्होंने कहा फ्री में कुछ नहीं दिया गया, अगर कुछ दिया गया है तो वह है नफरत की सियासत, और उसी का मुंह तोड़ जवाब दिया है चौहान बांगर की आवाम। चौधरी ज़ुबैर ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना बेहतरीन तकरीब मेरे एजाज़ में रखा। उन्होंने ओखला से आपके MLA पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं जितना अच्छा उनको समझता था वो उतना अच्छा नहीं निकले। सुनिए आसिम मोहम्मद खान और ज़ुबैर चौधरी ने क्या कहा। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको ओखला से हर खबरें अपडेट होती रहें। शुक्रिया। पैदा कर दिए गए। आप बताइए, वो मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन ऐसी अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप ये देखिए कि मुल्क ने इतनी तरक्की की, इस मुल्क ने वैसे ही तरक्की नहीं की है। इसकी को हमारी भाईचारा था। आप बताइए, ज्यादातर यहाँ हमारे बहुत हिंदू बहनें भाई भी बैठे हुए हैं, ज्यादातर मुसलमान हैं। आप बताइए पाकिस्तान में क्या होता है? मुसलमानों की मस्जिद में बम लगा के आ जाता है, बम फटता है और नमाजी भाग जाते हैं और लगाने वाला भी मुसलमान होता है कि ये शिया की मस्जिद है, ये सुन्नी की मस्जिद है, ये वहाबी की मस्जिद है। अरे ऊपर वाले का शुक्र है कम से कम हम हिंदुस्तान में तो आज भी इतनी इंसानियत है, इतनी इंसानियत है जिसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिले। कम से कम हम ये काम तो नहीं करते। ठीक है, छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन कुछ दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो ये बहुत अच्छी तरह समझ गए कि हम कुछ नहीं दे पाए थे, जनता को कुछ नहीं दे पाए हैं। हम जब तक इस सत्ता में रहेंगे, जब तक दो धर्मों के, तीन धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाते रहेंगे तो हम सत्ता में बैठे रहेंगे, और जिस दिन हम नहीं लड़ाएंगे हमें ये जनता खदेड़ के बाहर निकाल देगी। क्योंकि डेवलपमेंट की नाम की तो कोई चीज हुई नहीं है। आप बताइए, नोटबंदी हो चाहे GST हो, जो भी हो, CA NRC हो, हर मुद्दे पे पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा। कांग्रेस की सबसे बड़ी देन, कांग्रेस से आपको डिफरेंसेस कुछ हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इस मुल्क को आगे ले जाने का एक फॉर्मूला रखा, और वो फॉर्मूला था कि सब मजहबों के लोगों को एकजुट लेकर अगर हम चलेंगे
तो ये मुल्क बहुत आगे जाए, और मुल्क आगे गया। आज मुल्क देखिए आप क्या हालात पैदा कर दिए गए। लेकिन हम अभी कह रहे थे, चौधरी हमारा जिया छोटा भाई, कि लोग लालच में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों में। आप देखिए कि एक टाइम ऐसा था, आपको याद होगा, मैं बिल्कुल घर की सी बात कर रहा हूं, कि लाइट नाम की चीज नहीं थी जहां आप मौजूद हैं। ना इलेक्ट्रिफिकेशन थी, ना तार थे, ना बिजली थी। हम 16 सरिता विहार से तार खींच के लाते थे, रास्ते में लोग काट देते थे, वो उसका दाह कराई गई। एक एक गली में इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया या नहीं किया गया? किसने करा? अरविंद केजरीवाल ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। झुकी झोपड़ी हमारी मदनपुर खादर से भी बहुत सी हमारी बहनें आई हुई हैं, ये रही हैं नेहरू प्लेस की झुग्गियों में, इन्होंने जिंदगी गुजारी है। किस तरह की देन है कि आपको ये फ्लैट और प्लॉट मदनपुर खादर जे में क्लस्टर में अलॉट किए गए, आज आप शाही जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में कभी बहकावे में आ जाते हैं कि आपको बिजली फ्री दी जाएगी। अरे ये बिजली लाया कौन? ये बस में फ्री में बिठा देंगे, ये बसें ऐसी जिसमें ऐसा लगता है आप हवाई जहाज में बैठ के जा रही हैं। ये बसें लाया कौन? आप बताइए। उससे पहले जब कांग्रेस नहीं थी दिल्ली में, तो बसों की हालत देखी थी जैसे ट्रक खड़ा हो, कहां रुक जाए, कहां पंचर हो जाए। ये ऐसी अच्छी खूबसूरत बसेस किसने मुहैया कराई आपको? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी ने करी। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में सम्मानित कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा स्वागत आप लोगों ने मागर के अंदर इलेक्शन में जो आए उन्होंने आके किया, जो नहीं आ पाए उन्होंने दुआओं से करी और फेसबुक और व्हाट्सएप और फोन कर करके मेरी मदद करी है बहुत लोगों। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो मेरा इलेक्शन शुरू हुआ सीलमपुर से जो एक्स MLA थे उनके साथ। कुछ दिन बाद पता लगा कि मेरा इलेक्शन उनसे ना होके एक ओखला का नेता है उससे शुरू हो गया। और मैं सोचने लगा इससे वक्फ बोर्ड का तो नेता कोई ढंग का ही होता होगा, बड़ा जिम्मेदार पद है वक्फ बोर्ड का, हल्का आदमी बनता नहीं। मेरे वालिद 8 साल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के जितने चेयरमैन रहे वो अच्छे लोग ही रहे, कोई हल्का आदमी रहा नहीं कभी। उसकी जो भाषा थी सीलमपुर के अंदर, अगर आप सुनोगे, मैं कभी किसी नेता से, किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से कभी मैंने आसिफ भाई बदतमीजी की नहीं। और मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं अपने मुखालिफों को भी इज्जत करता था, और जो मेरे प्रत्याशी थे मैं पूरे इलेक्शन उनको बुजुर्ग ही कहता रहा, मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं बोला। लेकिन जो ओखला वाला आपने यहाँ से भेजा था ना एक्सपोर्ट करके, उसने जो बदतमीजी करनी शुरू करी, मेरी मजबूरी हो गई उसे जेब कतरा कहना। फिर वो कह रहा था चौहान मांगर वालों को घसीट घसीट के पीटूंगा, आपने वीडियो देखी होगी एक। मैंने भाई जेब कतरे, तू चौहान मांगर वालों की ओखला में तूने क्या करा सबको पता है, तो चौहान मांगर वालों को घसीट घसीट के पीटेगा। बोला वो मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए कह रहे हैं, अब मुख्यमंत्री मेहमान है। आसिफ भाई, हमारे अनिल भाई, ये लंबे टाइम तक विधानसभा में रहे। मुख्यमंत्री दिल्ली का मालिक होता है, दिल्ली का, पूरी दिल्ली उसकी होती है, या किसी एक क्षेत्र का होता है, पूरी दिल्ली का होता है। चौहान बांगर में वो मेहमान कैसे हो सकता है? मेहमान तो नहीं हो सकता। बोले ये मेहमान है, जो मेहमान के साथ बेअदबी करेगा उसे घसीटेंगे। हालत ये हो गई उस मुख्यमंत्री की, अरविंद केजरीवाल की, कि जिस दिन आना था उस दिन मुझे हाउस अरेस्ट करा लिया सुबह ही उन्होंने। पुलिस पहले तो उसके कब्जे में थी नहीं, जब हमारे यहाँ दंगा हो रहा था, जब पुलिस उसके कब्जे में नहीं थी अरविंद केजरीवाल के, उसके बाद मुझे हाउस अरेस्ट कराया। उसके बाद बावजूद भी बच्चों ने, लड़कों ने उसे काले झंडे दिखा दिए। जब काले झंडे दिखाए उसे, तो वीडियो देखना, बच्चों की तरह रोया, बोला मुझे कांग्रेसी काले झंडे दिखा रहे हैं, और जहां दिखाए वहीं से अपना रोड शो खत्म करके बाहर निकल के चला गया। मेरे क्षेत्र में जब अरविंद केजरीवाल आया तो 1000 पैरामिलिट्री के फोर्स को लेकर आया साहब, 1000, और 100